हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। चलिए फिर से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ऑनलाइनर होगा जो 50 महत्वपूर्ण जो होगा 3 चैप्टर का होगा, 50 जो होगा 4 चैप्टर का होगा। ये दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन बनाई गई हैं, जो जिस प्रकार 1 और 2 का 100 क्वेश्चन बनाया गया है। अगर नहीं देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, आवश्यक रूप से आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। आप खाते समय 10 मिनट देख सकते हैं, आराम से आपका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। याद रखिएगा, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप होता है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल छाप होता है। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून कब लागू हुआ? 2005 में। आरटीआई कानून कब लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। सूचना का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में कब हुई है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि करना। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी? तो ब्रिटेन में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 2003 में। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो 1980 में, कांग्रेस की बात किया जाए तो 1885 में। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम है। इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, ठीक है ना। इसको बसपा कहते हैं या बीएसपी कहते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का। याद रखिएगा। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? उदय कब हुआ? 1971 में। ठीक है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार किस गठबंधन की उदाहरण थी? तो यूपीए की। मैंने वही यूपीए के गठबंधन से डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार बना था। वर्तमान में भारत राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6। अभी शायद 7 बनी हुई है। नवीनतम आंकड़ा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीट 543। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसद और विधायकों पर। संसद और विधायकों पर दल बदल की कानून लगती है। स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। बीमारू राज्य है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। एक और होती है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, यानी निर्वाचन आयोग ही हमारा वोट पड़वाता है। क्षेत्रवाद की भावना एक परिणाम क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद जो होता है, इसी वजह से क्षेत्रवाद की भावना हम लोग के अंदर पनपती है। अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? पंजाब का। अकाली दल पंजाब का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 सन को। कल भी हम लोग पढ़े थे। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 2012 में। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहां से हुई? राजस्थान से हुई। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया? 70 के दशक में। याद रखिएगा, जन आक्रोश कब, लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश कब देखा गया? 1970 के दशक में। उसी समय छात्र आंदोलन हुए थे। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974। 1974। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई। चिपको आंदोलन कौन किया? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। हम लोग पढ़ चुके हैं। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। यह दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध होने वाला एक प्रकार का संगठन था। भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता कौन था? महेंद्र सिंह टिकारी। ताड़ी विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने क्या मांग की थी? शराब बिक्री पर पाबंदी लगा देना। ताड़ी विरोधी आंदोलन। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों से संबंधित है। सूचना के अधिकार विधेयक संसद कब पास हुआ? 2005 में।
जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, जनता पार्टी का प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों के विवेकपूर्ण पर। नागरिक कैसे सोच रहे हैं इस पर निर्भर करती है लोकतंत्र। अगर अच्छा सोच होगा तो लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा, अगर गलत सोच होगा तो लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता का द्वारा किया गया शासन होता है? तो अब्राहम लिंकन ने कहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इंडिया। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र का। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स संगठन हुआ था। अब अगला आता है चौथा चैप्टर, यहाँ से शुरू होती है। लोकतंत्र जनता के लिए शासन होती है। किसका कहा? अब्राहम लिंकन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। लोकतंत्र की सफल किस पर निर्भर करती है? नागरिकों के विवेकपूर्ण पर। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जन सहभागिता सर्वोपरि होती है। किस शासन व्यवस्था में फैसले लेने में देरी होती है लेकिन फैसले सही होते हैं? तो लोकतांत्रिक शासन में। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति होती है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र में फैसले किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत और विचार विमर्श करके। बहुमत के द्वारा हम लोकतंत्र के फैसले लिए जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अभाव होता है? पारदर्शिता नहीं होती है, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? विकास, डेवलपमेंट। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आर्थिक असमानता को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। किस आधार पर लोकतंत्र एक अन्य शासनों के बेहतर है? जनमत के सम्मान। ठीक है ना? तो मेरा YouTube चैनल है 10th मस्ती रणधीर सर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि देखिए कि सर जी ने भी 10 मिनट में इतना अच्छा डील किया है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन किसका शासन होता है? पूरे समाज और एक खास समुदाय का नहीं, पूरे समाज का होता है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? जातिवाद और क्षेत्रवाद। यही सबसे बड़ा बाधा हम लोग का बनता है, यही रोड़ा का पत्थर है। भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार। यही तीन जो हट जाएंगे तो लोकतंत्र क्या हो जाएंगे? लोकतंत्र एक सही मायने पर अच्छा चलेगा। लोकतंत्र का आधार क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या लोकतंत्र में विकास की दर तानाशाही से कम हो सकती है? हाँ, सांख्यिकीय रूप से तानाशाही में विकास की दर कभी कभी अधिक देखी गई है। लोकतंत्र राजनीतिक रूप से क्या प्रदान करता है? समानता। इस देश में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता। लोकतंत्र की एक उपलब्धि यह है कि विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा किस शासन में संभव है? लोकतंत्र में। 74 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र में सूचना का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? पारदर्शिता। लोकतंत्र के विकास का चरण क्या है? समावेशी विकास। किसे जनता का शासन कहा गया? लोकतंत्र को। लोकतंत्र में विवादों का निपटारा कैसे होता है? बातचीत और कानून के माध्यम से। समानता का अधिकार लोकतंत्र की कौन सी उपलब्धि है? सामाजिक उपलब्धि। कौन से तत्व अनिवार्य है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव होंगे तभी लोकतंत्र का सही मायने में अच्छा माना जा सकता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार लोक कल्याणकारी हो। किस शासन में गलतियों को सुधार करने की गुंजाइश होती है? तो लोकतंत्र में। लोकतंत्र समाज के किस वर्ग को मुख्यधारा में लाता है? वंचित और पिछड़े वर्ग को। वंचित और पिछड़े वर्ग को लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। भारत में किस वर्ष आपातकाल लागू हुआ था? 1975। याद रखिएगा। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किसके द्वारा हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा। नारी सशक्तिकरण लोकतंत्र की कैसी उपलब्धि है? नैतिक और सामाजिक है। लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। वैध शासन का क्या अर्थ है? वह शासन जो जनता द्वारा चुनी गई नियमों से चले, उसे वैध शासन कहते हैं। लोकतंत्र में जन आंदोलन क्या दर्शाता है? जन की जागरूकता, जनता की जागरूकता। कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतंत्र आर्थिक विकास में पिछड़ जाता है क्योंकि यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी होती है। लोकतंत्र में थोड़ा सा निर्णय देर से लिया जाता है लेकिन ऑथेंटिक निर्णय होता है, अच्छा निर्णय होता है। सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए क्या है? एक अभिशाप है या चुनौती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? टकराव को कम करने के लिए। वयस्क मताधिकार का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? राजनीतिक समानता। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि हम लोग समान हैं, यानी अमीर का वोट का जितना कीमत है उतना ही गरीब का वोट का कीमत है। एक बड़े राजनीतिक दल की बड़े आदमी का जितना एक वोट की कीमत है उतना ही एक सामान्य गरीब व्यक्ति जो रोड पर रहने वाले व्यक्ति का भी कीमत उतना ही है। लोकतंत्र में सरकार किस पर अंकुश लगाती है? तो निरंकुशता पर। किसने कहा लोकतंत्र मूर्खों का शासन है? अरस्तु ने। याद रखिएगा, परंतु आधुनिक काल में इसे नकार दिया गया है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा प्रदान करना। भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है? उज्जवल।
लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जनहित पर आधारित है। ठीक है, तो हमने 100 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको जरूर ना जरूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक योर बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।